बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी ननकाना, मैं अभी महंगाई के ऊपर बात करने वाला था कि डीजल की कीमत ऊपर चली गई। मुझे पता है कि हमारा किसान मुश्किल में है। एक तो डीजल की कीमत ऊपर और दूसरा बिजली की कीमत दुगनी से भी ज्यादा। तो मैं अभी उसके ऊपर आता हूं। सबसे पहले ननकाना, मैं आप सबको आज सलाम पेश करता हूं। माशाअल्लाह। वैसे ननकाना अभी तक मैं देख रहा हूं वहां उधर से लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में टाइम का ख्याल ननकाना में ज्यादा नहीं है। 2 बजे का टाइम था, अभी तक आपके लोग चले आ रहे हैं। अच्छा ननकाना, पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूं और मैं चाहता हूं उसके बाद आऊंगा ननकाना के ऊपर। और इंशाअल्लाह जो शाह साहब ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी नौजवान आबादी को तालीम दी जाए। और मुझे पता था कि ननकाना में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और इसलिए इंशाअल्लाह हम यूनिवर्सिटीज भी और अभी स्कूल भी बेहतर करेंगे आपके। हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तालीमी निसाब आए। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि तालीम के जरिए हम अपने लोगों को नीचा रखते हैं। अमीर के लिए, पैसे वालों के लिए इंग्लिश मीडियम, अच्छी अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए, और आम आदमी के लिए हम उर्दू मीडियम, जिससे वो ऊपर ही नहीं आ सकते, 21वीं सदी में नहीं जा सकते। हमने क्या कोशिश की? एक तालीमी निसाब सारे पाकिस्तान के लिए, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ निसाब था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने उसको बदलने की कोशिश की और 5 क्लासों तक सबके लिए एक निसाब, ताकि मेरे अवाम का बच्चा उस निसाब के जरिए पढ़ के मुल्क का वजीर आजम बन सके, मुल्क से बड़े बड़े ओहदे वो भी ले सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। सिर्फ अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए ना हो। तो हमने एक निसाब और 5वीं क्लास तक हमने की पूरी कोशिश। और दूसरी चीज ननकाना, यूनिवर्सिटी, आला तालीम। मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हो उसके अंदर खास तौर पे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? मैं आपको मिसाल देता हूं। मियांवाली में मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल कॉलेज। नमल कॉलेज में से, क्योंकि टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की डिग्रीज हैं, जो बच्चा वहां से निकलता है 85 से 90% बच्चों को निकलते साथ ही नौकरियां मिल जाती हैं। और नौकरियां, सैलरी शुरू होती है 70,000 रुपए से 1 लाख तक। और यह फायदा होता है जब डिग्रीज ऐसी हों कि रोजगार मिल सके हमारे नौजवानों को। तो वो इंशाअल्लाह उधर भी हम, अगर हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए ना गिराया जाता, बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ
कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। और मैं फिर से इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि वो जो मुरासला छुप गया था, दबाया गया था, मीडिया ने दबाया था कि पता ना चल जाए कि कितना बड़ा मुल्क से गद्दारी हुई, वो मैं इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। कमीशन बनेगी हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और इंशाल्लाह वो कमीशन बनेगी। जब भी इसके ऊपर तफ्तीश होगी तो यह साबित होगा कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते थे और हम इन चोरों को एनआरओ नहीं देना चाहते थे। अब ननकाना देखें, मैं आपकी अब थोड़ी सी तरबियत करना चाहता हूं। इस उम्र में सारी दुनिया मैंने देखी है और मैं आप सबको अपने तजर्बे से एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या वजह है कि कई मुल्क कितने खुशहाल हैं। हमारे यहां लोग मरते हैं वीजा लेने के लिए, उन मुल्कों में जाने के लिए, नौकरियां करने के लिए। आप अखबारों में देखते होंगे, टीवी पे, कि किश्तियों में बेचारे लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके इन अमीर मुल्कों में नौकरियों के लिए, और डूब जाती हैं किश्तियां, मर जाते हैं लोग। अपनी जान की बाजी लगा के अपने मुल्कों को छोड़ के अमीर मुल्कों में जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। तो उनका ना क्या वजह है कि कई मुल्क कितने अमीर हैं और कई मुल्कों के अंदर इतनी गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो ये मैं चाहता हूं गौर से सुने। देखें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने वो सबसे बड़ी जो एक असूल उस मदीना की रियासत का था, वो अदल और इंसाफ था। ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि हमने मुल्क के मसले हल कैसे करने हैं। अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर ना हो। मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। मेरी बेटी भी कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। जिधर कमजोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए। सिर्फ जिन मुल्कों के अंदर आज, वो 1500 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था, आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, एक चीज फर्क करती है अमीर और गरीब मुल्कों में। खुशहाल मुल्क और जिस मुल्क में गुर्बत है, एक चीज फर्क करती है, जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना अमीर मुल्क उतने ताकतवर डाकुओं को वो कानून के नीचे रखते हैं। जितना गरीब मुल्क, हमारे वाला हाल है वहां कि चोरी करके
मुल्क का पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे, मुल्क में आए पैसा चोरी करने, लूट के बाहर ले जाएं, और हमारा इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, गरीबों को पकड़ता है जो मजबूरी में, बेरोजगारी में अपनी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर में बीमारी है, पैसा नहीं है, वो जो मजबूरी में, ऐसे भी लोग हैं, कई तो वैसे चोरी करते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे मुश्किल वक्त में साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल, गाय भैंस, वो तो जेलों में चले जाते हैं। 6 महीने की सजा, वो 6 साल बेचारा गरीब आदमी जेल में रहता है। लेकिन ताकतवर, अब ताकतवर का ये देखो, मैं सारी कौम के सामने ये दिखाना चाहता हूं कि अभी जनाब नवाज शरीफ और मरियम ने कहा जी हम बेकसूर हैं, हमारे से बड़ा जुल्म हुआ, हमारे से अदालतों ने भी बड़ा जुल्म किया, और हमारे से कोई खलाई पता नहीं मखलूक ने बड़ा जुल्म किया। तो ये मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूं कि क्या जुल्म हुआ या नहीं हुआ, अपने आंखों से देखना। भी वीडियो में हुआ क्या, इन्होंने पैसा चोरी करके बाहर ले गया नवाज शरीफ, बेटी के नाम पे इसने महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए, अरबों रुपए के, और ये हमेशा कहते रहे कि जी हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था, इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी, इनको नहीं पता क्या होना था। अल्लाह अल हक है, हक के खुदा ने, अल्लाह ने एक इंटरनेशनल इंकशाफ किया और उधर सब कुछ सामने आ गया। तो जरा आप ये देखें कि जब मरियम से पूछा गया आज से 10 साल पहले के बताएं जी फ्लैट आपके हैं, 10 साल पहले, तो वो क्या कहती है? इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सिस्टर लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेचारा अगर उसको कोई, आप कोई उसको अपने घर में ठहरा लें, बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा आप देखें, अब उस बेचारी को नहीं पता था ननकाना कि सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। बैरूने में एक बैरूनी इंकशाफ हो गया जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात इनकी मालिका मरियम बीबी है। तो जब वो आ गया सामने और ये 4 साल के बाद आया, तो मरियम के भाई साहब क्या कहते हैं जरा ये पहले सुन लें, सब देखें। को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। ननकाना सुन लिया आपने, तस्लीम करते हैं कि ये हमारे 4 बड़े बड़े महलात हैं। अब अगला सवाल ये कि जनाब पैसा किधर से आया, रसीदें तो दिखाओ। तो जब मरियम से पूछा गया कि वो पैसा किधर से आया, अच्छा तो जब, अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप अगर कहता तो वो पकड़ा जाता, वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तो कोई असासे थे नहीं, उसने दिखाए नहीं थे। इसका मतलब अगर बाप कहता तो वो चोरी का पैसा था। तो मरियम क्या कहती, जरा ये सुन ले आप। हुसैन के